पति एक है, इस बात को समझो। पति एक है लेकिन बाकियों से पति का संबंध है, पति के संबंध के कारण सेवा करते हैं। ऐसा नहीं वो सारे पुरुषों को सेवा करती है। वो पति का पिता है इसलिए उसको सेवा करती है, इसलिए उसको सम्मान करती है। वो पति का भाई है बड़ा इसलिए उसको सेवा करती है ना। एक पति का छोटा भाई है, एक पति के भाई का लड़का है, भतीजा। पति को केंद्र में कौन है? केंद्र में पति है, केंद्र में एक है। एक वो पांच उसी घर में रहते हुए भी पांचों केंद्र में नहीं है, एक केंद्र में होकर के एक के संबंध में सेवा करती है। ऐसे ही भगवान एक है। वो कौन है? जिसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान है, जिसको शिव जी कह रहे हैं भगवान है, जिसको दुर्गा भजन कर रही है भगवान है, वही भगवान। जैसे और जिसको हम वही एक भगवान है। वो कौन है? तो ब्रह्मा जी ने बताया। आंख खोल करके सुनो, कई लोग तो आंख बंद करके, नींद आ रही है तो कमरे में जाके सो। कईयों की बड़ी स्ट्रगल, 2 बार नींद को भी नींद नहीं आती। और कथा में तो आनंद है, तो कथा तो शुरू होते ही नींद आ जाती है। आनंद जैसे ही थोड़ा सा कलेश कम हुआ है ना, वैसे ही गर्दन लुढ़क गई। जब तक जगत का कलेश है वो सोने ही नहीं देता है। दिन में तो दिन में, रात को भी नहीं सोने देता जगत का कलेश। लेकिन कथा में क्या होता है, थोड़ा कथा में मन लगा, जगत का कलेश छूटा पीछे तो रिलैक्स हो गए। और रिलैक्स होती है, बॉडी रिलैक्स होती है तो सो जाते है ना। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनो। ब्रह्मा जी का क्या विचार है कि कौन भगवान है। ब्रह्मा जी सच बोल लेते हैं ना झूठ बोलते हैं? किसकी बात मानते हो? ब्रह्मा जी की, शिव जी की, दुर्गा की, किसकी बात मानते हैं हम? देखो उनका क्या क्या विचार है, क्या बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संगीता में, ब्रह्म संगीता नाम का एक ग्रंथ है। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे श्लोकों से जो भगवान है उनकी स्तुति करी। उनके जो स्तुति किए हुए श्लोक हैं उनमें से कुछ श्लोक मिल पाए। उन्हीं श्लोकों का जब संग्रह कर दिया, एकत्र कर दिया, उसी शास्त्र का नाम हुआ ब्रह्म संगीता। हाँ, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। किसने कहा ये बात को? क्यों ब्रह्मा जी का नाम ले रहे हैं? उनकी विशेषता क्या है? क्योंकि हमारे को एक मुख है, उनको 4 मुख है। 4 मुख होने के कारण उनको बुद्धि भी 4 गुना है हमसे। मिनिमम कितनी है? 4 गुना है ना। किसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में विपरीत, तो जो बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति है उससे परामर्श लेते हैं, है ना, कंसल्ट करते हैं ना। अकाउंट से संबंधित, टैक्स से संबंधित समस्या आ गई तो सीए से परामर्श लेना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, देखना भाई नोटिस भेजा इनकम टैक्स वालों ने, है ना। तो ब्रह्मा जी जो है वो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने के कारण हम सबसे ऊंचे जहां हम रहते हैं, ये ब्रह्मांड जो है इसमें 14 फ्लोर है। देखो शांति कहीं नहीं है ना, कहीं शांति नहीं। 14 फ्लोर है ये ब्रह्मांड में, 14 फ्लोर है, ठीक है। नीचे से 8वें फ्लोर पर हम रहते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी और फ्लोर है, और सबसे ऊंचा जो फ्लोर है वहां पर ब्रह्मा जी, उसको कहते हैं ब्रह्मलोक।
उसके नीचे सत तप जन महर ये लोक है, स्वर्ग लोक भी है। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहते हैं स्वामी। तो ईश्वर तो बहुत सारे है ना, जैसे घर होता है तो घर के बाहर नेम प्लेट लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या, वो उस घर का ईश्वर, उस घर का स्वामी वो है। लेकिन ऐसे अनेकों अनेक ईश्वर है, लेकिन एक है जो सबका स्वामी है। ऐसे जितने भी स्वामी हैं, ऐसे जितने भी भगवान हैं, उन सबका भगवान है। उसको कहते हैं परम। परम माने श्रेष्ठतम, परम जो सबसे परे है, सबसे परे। परम का मतलब है सबसे परे है, बाकी सब कीचड़ में, माया की कीचड़ में है बाकी सब, लेकिन वो कहाँ है, वो उस कीचड़ के बाहर खड़ा। तो इसलिए कह रहे ईश्वर परम कृष्ण। कौन है परम ईश्वर? आंखें खोल के सुनो, कृष्ण। कृष्ण वो परम ईश्वर है। और फिर कई लोग कहते हैं वो तो ब्रह्म है, वो तो ज्योति है, उनका तो शरीर नहीं है। तब उन्होंने कहा नहीं, उनका विग्रह है। तो बात सुना रहे हो कुछ? अगर अच्छी बात है तो सुनो, इससे अच्छी बात कोई आपके पास है तो आप सुनाओ, बाकी सबको लाभ होगा। उसका विग्रह है। विग्रह मतलब एक्चुअली हमारा दोष नहीं है। कोई कथा सिनेमा के जैसे चलती है ना, एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, उसका ये है, उसका ये है, तो उसमें तो मन लग जाता है। समझने जब लगते हैं तो तब थोड़ा सा नींद आने लगती। लेकिन जब तक समझेंगे ही नहीं, जब तक बर्तन साफ नहीं होगा, तब तक दूध रखा कहाँ जाएगा? बर्तन जब तक साफ नहीं होगा, श्रेष्ठ वस्तु कहाँ रखी जाएगी? मान लो बर्तन में रात की झूठन लगी हुई है, तो उसमें दूध डालेंगे, तो दूध डालने पर क्या होगा? वो सारा छेना बन जाएगा, लेकिन दूध नहीं रहा। समझिए आप? तो कह रहे परमेश्वर जो है, ईश्वरों के ईश्वर का नाम है कृष्ण, और उनका विग्रह है। विग्रह माने शरीर है। कैसा है वो शरीर? हमारे जैसा नहीं। तो फिर कैसा है वो? सत्य। सत्य माने सनातन, हमेशा रहने वाला। हमारा शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। चित, ध्यान रखना समय का, क्या समय हो गया? चित माने ज्ञान। हाँ, चित माने ज्ञान। हम अज्ञान में हैं। वो शरीर कैसा है? वो पूर्ण ज्ञान में है। हम अज्ञान में क्या है? अहम और ममेति, यही जगत में सबसे बड़ा अज्ञान। अहम माने ये शरीर, ममेति माने इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं, जो संबंधित विषय, वो किसके हैं? मेरे। मैं और मेरा। अहम माने मैं और मेरा। मैं किससे संबोधित कर रहे हैं? शरीर से। ये सबसे बड़ा अज्ञान। और तीसरा आनंद। भगवान हर 24 घंटा में से 24 घंटा आनंद में है ना? और हमारे जीवन में कलेश है, दुख है। बताया था ना, जन्म का दुख है, फिर मृत्यु का दुख है, फिर बुढ़ापे का दुख है, और फिर बीमारी का दुख है। ये कलेश है। तो उनका विग्रह है, लेकिन हमसे भिन्न है। सत्य चित्त आनंद घन मूर्ति है भगवान। अनादिर आदिर। अनादिर का अर्थ है कि जिसको किसी ने बनाया नहीं। भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान को ऐसा नहीं, वो कभी हमारे जैसे थे, फिर हिमालय पर्वत पे चले गए, तो फिर तपस्या की और किसी ने आके कह दिया तुम भगवान बन जाओ। फिर तो हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान को किसी ने बनाया नहीं है। वो अनादिर। अनादिर का मतलब उनका आदि कोई नहीं है। आदि माने बनाने वाला।
लेकिन आदि, लेकिन उन्होंने सबको बनाया, वो सबके आदि हैं। सबके प्रारंभ में कौन है? भगवान। जैसे हम कहते हैं भगवान को त्वमेव माता, त्वम एव, त्वम मने आप, एव मने दो अर्थ है यहाँ पर, ही केवल, आप ही केवल क्या हो? माता हो। अरे तो जो घर में बैठी है वो कौन है? वो माँ नहीं है, माँ है, लेकिन उस माँ की भी माँ है, उसकी भी माँ है, और सबके मूल माँ कौन है? आप। मूल माँ कौन है? कृष्ण। क्योंकि माँ ने किसको जन्म दिया? ये शरीर को जन्म दिया, लेकिन ये शरीर में जो चेतना है, जो चल रहा है, जिस चला रहा है, आत्मा को माँ ने नहीं बनाया, आत्मा को माँ ने जन्म नहीं दिया। त्वमेव पिता, पिताजी घर में भी है, लेकिन आप मूल पिता हो। वे कौन है? वे आदि है, सबके आदि है। जैसे पेड़ होता है ना बहुत बड़ा, तो पेड़ में देखो तना भी है, शाखा, उपशाखा, परशाखा, पत्ता, फूल, फल, सब कुछ है, लेकिन जड़ उसका मूल है। जड़ क्या है? मूल है ना? भागवत से उदाहरण है ये। तो जड़ क्या है? उसका मूल है। तो अब हमें पानी अगर देना है तो पत्ता में पानी देंगे, तना में पानी देंगे, शाखा में पानी देंगे, या फूल में पानी देंगे, या फल में पानी देंगे। कैसे? उस पेड़ का सिंचन करना है तो कहां से सिंचन करना पड़ेगा? कहां से? जड़ से। ऐसे ही कृष्ण सबके मूल हैं, कृष्ण सबकी जड़ है। शिव की, दुर्गा की, नारायण की, विष्णु की, राम की, सबका मूल कौन है? सबका मूल कृष्ण। अर्थात जैसे जड़ में पानी देने पर और फिर अलग से पत्ता फूल को पानी देने की आवश्यकता नहीं, सबको मिल जाता है। ऐसे ही भगवान को भजन करने पर बाकी को अलग से भजन करने की है? ये बात नहीं समझ, कितना ही समझा लो ये बात समझ में नहीं आती, हलवा फिर भी बटेगा। दूसरा उदाहरण समझाया कि ये शरीर देखो, इसमें हाथ है, नाक है, आंख है, कान है, मुख है, पैर है, पेट है, कमर है, जंघा है, घुटना है, टखना है। इतने अंग होने पर भी सारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खिलाना है तो खाना कहाँ देना पड़ेगा? अब मुंह के द्वारा। मुंह तो सहायता करेगा क्योंकि चबाएगा, पेट में दांत नहीं लगाए भगवान ने, है ना? कई लोग बिना चबाए खाते हैं। पेट को खिलाने से सबको शक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? या आंख को खिलाने के लिए शाही पनीर आंख में डालना पड़ेगा, कान की देखभाल के लिए मलाई कोफ्ता कान में डालना पड़ेगा, बालों को तगड़ा करने के लिए दाल मखनी को सर में रगड़ना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ता है क्या? थोड़ा बुद्धि को लगाओ थोड़ा सा, है ना? भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, किस लिए? उसको थोड़ा सा अनुकूलता से लगाने को। पेट में देने पर फिर हाथ, पैर, आंख, नाक, जितने शरीर के अंग हैं उनको अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही जगह देने पर सब जगह मिल जाता है। ऐसे ही एक भगवान, क्या कह रहे ब्रह्मा जी? अनादिर आदिर, वो सबका आदि है। अर्थात आदि का मतलब है सबकी जड़, सबका मूल है। तो उसको देने पर फिर किसी और को अलग से देने की आवश्यकता है? हाँ, कोई कथा है, कोई उदाहरण समझ में आता है कि? हाँ, ये अगला जो सेशन है उसको सुनेंगे कि कैसे भगवान को देने पर सबको मिल जाता है। अभी 1:30 बज गया है, लंच का समय हो गया, 1:30 बजे लंच का समय दिया है।